हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने वो डेविएशन थ्रू दी ग्लास प्रिज्म आर्टिकल कंसीडर किया था। और आज जो है हम उसका जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारा डेविएशन कर्व, मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, इसलिए जो वीडियो जो है वो आप लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो डेविएशन कर्व हम कैसे निकालते हैं, कौन से क्वांटिटी से डेविएशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं, तो वो आज हम आपको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमने डेविएशन थ्रू जो ग्लास प्रिज्म है, जो ऐसा जो हमने प्रिज्म लिया था। ओके, उसके बाद यहां पे ये नॉर्मल था, हम ऐसे रफली डायग्राम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो नॉर्मल के साथ यहाँ पे दैट इज द एंगल आई, और ये रे जो होगा वो होगा रिफ्रैक्टेड रे होगा ये, तो इट मेकिंग एन एंगल रिफ्रैक्शन एंगल R1। और ये जो है ये और ये यहाँ पे ऐसे नॉर्मल स्ट्राइक होते थे, और ये यहां से जो है रेज इमर्ज आउट होता था। तो यहाँ पे अपना ये R2 और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस E था। ये B और C पॉइंट था, ये P Q और यहाँ पे R और यहाँ पे S था। इसको अगर हमने यहाँ पे ऐसा और इसको अगर हमने यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे जो एंगल जो क्लिक होगा उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहते थे। ओके, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम इंक्रीज अगर करते हैं तो R1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन R2 और E की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, अगर R2 और E की वैल्यू अगर सेम अगर रहती थी तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी सेम रहती थी, लेकिन एंगल ऑफ I दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस, R1 इंक्रीजेस बट R2 एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस E is decreases. So the value of delta, that is the angle of deviation, is different for the different values of I. Okay, तो I की वैल्यू से अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डिफरेंट वैल्यू तो होगी, लेकिन कैसा नेचर कैसा रहेगा वैल्यूज का, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन is decreases at a certain value, and then it is increases from that value, it is increases, वो वैल्यू से वो अगेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। पहला डिक्रीज, इनिशियली इट्स decreases and it reached at the certain minimum value, and then after that it is increases, तो डेविएशन कर्व जो है वो डेविएशन कर्व हम एंगल ऑफ डेविएशन उसको हम y एक्सिस पे लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और x एक्सिस पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ओके, तो हमने अभी कहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज अगर करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसकी वैल्यू क्या होंगी, इट्स वैल्यू इज डिक्रीजेस एंड रीच एट द सर्टेन मिनिमम वैल्यू, इट इज अगेन इंक्रीजेस, reach at a certain minimum value, it is again increases. Okay, तो ग्राफ का जो शेप है डियर स्टूडेंट, इट इज अपीयर्स अ पैराबोला, बट इट इज नॉट अ सिमेट्रिक पैराबोला,
इट इज नॉट अ सिमेट्रिक पैराबोला। अगर सिमेट्रिक पैराबोला अगर होते थे तो दोनों भी साइड का जो स्लोप था वो हमारा सेम आता था, लेकिन यहां पे जो हमने जो कर्व जो निकाले हैं उसे हम डेविएशन कर्व कहते हैं, उसे हम डेविएशन कर्व कहते हैं। वो डेविएशन कर्व में जो पैराबोला है इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, it is not a symmetry because the slope of the right hand side is less, slope of the right hand side is less. Okay, और जो यहां पे जो अगर हमने यहां पे अगर ऐसा अगर टेंजेंट अगर ड्रॉन अगर करते हैं, यहां पे अगर हमने ऐसा टेंजेंट अगर ड्रॉन अगर किया तो यहां पे जो y एक्सिस पे जो है टेंजेंट स्ट्राइक होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दैट इज डेल्टा एम। क्या है डियर स्टूडेंट, डेल्टा एम इट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, तो यहां पे अगर हमने यहां पे हमें नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, अगर ये अगर एक पॉइंट अगर कंसीडर किया और ये अगर हमने एक पॉइंट अगर कंसीडर किया, ओके, तो सेम पॉइंट के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है और सेम एंगल ऑफ डेविएशन के वैल्यू के लिए हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू मिल रही है, हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू मिल रही है। दूसरा अगर हमने ये यहां पे अगर लेते हैं, यहां पे और यहां पे अगर हमने वैल्यू ली तो ये भी सेम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होगी, ये भी सेम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, लेकिन इसके लिए ही हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिल रही है डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिल रही है। लेकिन जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, हमें एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिलेगी और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दैट इज I इक्वल टू E, दैट इज I इक्वल टू E, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन विच the angle of incidence is equal to angle of emergence, angle of incidence is equal to angle of emergence, then this angle of deviation is called as angle of minimum deviation, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। ओके, अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अगर यहाँ पे अगर अप्लाई अगर करते हैं तो मानो ये अगर इंसिडेंट डायरेक्शन अगर होगी रेस की, RS इज एक्स एज इंसिडेंट रेस, सो ये जो E होगा वो रिप्लेस होगा I से, दैट इज I इक्वल टू E, दैट इज I इक्वल टू E, और ये जो रहेगा सेकंड जो वैल्यू जो रहेगी, सेकंड जो साइड जो रहेगी उससे रेस क्या होगा, फिर इमर्जेंट रेस होगा, यानी यहां पे E होगा, यहां पे E होगा। लेकिन I इक्वल टू E के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू रहेगी वो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी, और वो मिनिमम वैल्यू के लिए एट, यहां पे लिखते हैं एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम I इक्वल टू E, I इक्वल टू E होगा और जो रेज जो रहेगा वो रेज क्या रहेगा, दैट इज द पैरेलल टू द बेस, दैट इज द पैरेलल टू द बेस, और पैरेलल टू द बेस रहने के कारण R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2। ओके, तो क्या रहेगा, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम I इक्वल टू E और R1 इक्वल टू R2। हमने पिछले वीडियो में ये का फॉर्मूला निकाला था, एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं उसे, रिफ्रैक्टिंग एंगल, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, दैट इज A इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू R से हम डिनोट करते हैं,
तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 में अगर हमने R वैल्यू अगर डाली तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू R प्लस R, सो R इक्वल टू ये बाय 2, R इक्वल टू ये बाय 2। तो ये होगा रिफ्रैक्शन, ये हो गए रिफ्रैक्शन की वैल्यू। ओके, रिफ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। अब ये जो फॉर्मूला जो है हमारा, पिछले वीडियो में जो हमने जो फॉर्मूला जो निकाला था वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। वो फॉर्मूले में ये केस हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा I प्लस ई दैट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ओके, तो I की वैल्यू हमें E डालना है, तो यहां पे हमें मिलेगा टॉइस I मिलेगा यहां पे। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू यहां पे क्या डालना है, डेल्टा की वैल्यू यहां पे डालना है डेल्टा यम। ओके, तो यहां पे हमें डेल्टा की वैल्यू डालना है, डेल्टा यम डालना है। ओके, तो I इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू ये तो रहेगा यहां पे, ये जो रहेगा ये तो यहां पे रहेगा ये I प्लस ई दैट इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। सो I इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू ये प्लस डेल्टा यम डिवाइडेड बाय 2। हमने ए की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि ये जो रहेगा ये दैट इज ये एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल की जो वैल्यू रहेंगी प्रिज्म के लिए वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहां पे ये हमें रिफ्रैक्टिंग एंगल वैसे ही रखना पड़ेगा डेल्टा, और I की वैल्यू हमने चेंज अगर की तो हमें मिलेगा I इक्वल टू ये प्लस डेल्टा यम बाय 2, I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा यम बाय 2। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला जो है अब हम ये होगा हमारा डेविएशन का। उसके बाद हमने मिनिमम डेविएशन का भी आपको समझा है, मिनिमम डेविएशन क्या है। उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला कैसा है, प्रिज्म फॉर्मूला यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें जनरल फॉर्मूला पता है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I अपॉन साइन R। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज साइन I अपॉन साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मटेरियल का। जो मटेरियल से प्रिज्म क्या होता है, बनाया जाता है, उससे हम वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। और उसका जो जनरल जो फॉर्मूला है साइन I अपॉन साइन R, ये क्या है, स्नेल्स लॉ है। ओके, तो अगर रेज एयर मीडियम से डेंसर मीडियम से पास होते हैं, ये एयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम, तो साइन I अपॉन साइन R लिया। इनकेस अगर रेज अगर डेंसर टू एयर अगर होते थे तो उसको हम रेसिप्रोकल लेते थे, दैट इज साइन R अपॉन साइन R। ओके, तो यहां पे अगर हमने I की वैल्यू a प्लस डेल्टा एम बाय 2 अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, और I की वैल्यू R की वैल्यू a बाय 2 अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, तो हमें प्रिज्म फॉर्मूला मिलेगा साइन I की वैल्यू ये प्लस डेल्टा यम बाय 2 अपॉन साइन R की वैल्यू है ये बाय 2, R की वैल्यू है ये बाय 2। यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं डियर स्टूडेंट। हम फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फाइनल फॉर्मूला साइन ये प्लस डेल्टा यम बाय 2 अपॉन साइन ये बाय 2 अपॉन साइन ये बाय 2। और ये फॉर्मूले को हम प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इट इज अ प्रिज्म फॉर्मूला।
इट इज अ प्रिज्म फॉर्मूला। यानी ये फॉर्मूले से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल और मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसलिए आप जो है ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हमने आपको एक एक बात समझाने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट। और थैंक यू सो मच, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो और आपके रिस्पांस की वजह से हम हमारे चैनल में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जो नीट और सीएटी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी हम वीडियो बनाना जा रहे हैं अभी, और उसको भी आप वैसा ही रिस्पांस देंगे स्टूडेंट। ओके, तो अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, और थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।